नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। मुख्यमंत्री के निवास पर उनके साथ राकेश टिकैत, जो कि तथाकथित किसान नेता है, उन्होंने सौजन्य मुलाकात की है और अपने आंदोलन को लेकर के चर्चा की है। मुख्यमंत्री से हलबा गोढ़ी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपने समाज के विकास की दिशा में चर्चा की है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने ऐसी कई योजनाओं के बारे में कहा है, साथ ही साथ ऐसे कई विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए हैं जिससे समाज का विकास तेज गति से हो सके। मुख्यमंत्री और यहां के प्रतिनिधिमंडल के बीच संवाद हुआ है। मुख्यमंत्री ने सभी से चर्चा करके एक आश्वासन उन्हें दिया है कि हलबा गोढ़ी समाज के सर्वांगीण विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार किसी भी किस्म से पीछे नहीं रहेगी और वो समाज का सर्वांगीण विकास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, CTV7। नान घोटाले को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक पत्रकार वार्ता ली थी और सुप्रीम कोर्ट में केस के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूरे केस को प्रभावित करने की बात कही जा रही थी। वहीं इस पर पलटवार करते हुए आज कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश त्रिवेदी का कहना है कि इस तरह की बातें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कई बिंदुओं को पत्रकारों के सामने रखा और कहा कि जो भी रमन सिंह कह रहे हैं वो नियम विरुद्ध है। छत्तीसगढ़ एक अनूठा प्रदेश रमन सिंह जी के शासनकाल में बना, जिसमें 56,51,000 परिवार थे जनगणना के अनुसार, और छत्तीसगढ़ में 73 लाख राशन कार्ड रमन सिंह जी के शासनकाल में बने थे। BPL कार्ड की ये स्थिति थी कि जो एजेंसी राशन बांटने वाली थी, नागरिक आपूर्ति निगम, उस एजेंसी के प्रमुख लीलाराम भोजवानी जी के परिवार में 3 बहुओं के नाम पर BPL राशन कार्ड थे। जिस मुख्यमंत्री के शासनकाल में इतना बड़ा घोटाला हुआ, जो मुख्यमंत्री इतने बड़े घोटाले के लिए जिम्मेदार रहा, उत्तरदायी रहा, जिसे प्रदेश की जनता ने उस घोटाले के उजागर होने के बाद उखाड़ फेंका, वह मुख्यमंत्री नान घोटाले को लेकर यदि कुछ बोलता है, जिसकी सरकार इसमें आकंठ लिप्त रही, तो निश्चित रूप से सवाल तो उठेंगे। एक दिन पहले मीडिया को देख लेने वाली धमकी देने वाले तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत ने आज मीडिया को ही इसका दोषी बना दिया कि मीडिया ने ही उनकी बातें तोड़ मोड़ कर रखी है। CTV7 में आपने खास रूप से इस वीडियो को देखा था जिसमें राकेश टिकैत खुली रूप से मीडिया को धमकी दे रहा था। ये क्लिप एक बार हम आपको फिर से दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए। राकेश टिकैत इस विजुअल में कहता दिखाई दे रहा है कि वो अगला नंबर मीडिया का रखा हुआ है। और रहने तो कांग्रेस सरकार है, सरकार तो सरकार ही हो भाई, सरकार तो सरकार ही है। इनका भी कुछ न कुछ ढूंढेंगे, इनका भी कुछ न कुछ ढूंढेंगे। ऐसा थोड़ा आगे ऐसे ही बच जाएगी सरकार, करेंगे, इनका भी करेंगे। वहीं इस बात का जब मीडिया जगत में विरोध शुरू हो गया तो राकेश टिकैत आज इस बात को लेकर के पत्रकारों के सामने कहता नजर आया कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और मीडिया उनकी बातें समझ नहीं रहा है। कहा कि अगला टारगेट मीडिया हाउस होगा सरकारों का। आपने बोला ना उस पे बयान पे ये भी बयान दिया। अरे और कौन बोल लगा? कल नहीं था जी, कल नहीं था। क्या सरकारों का जो शब्द आप अभी बोल रहे हैं, हमारा कोई टारगेट नहीं मीडिया, ना पहले से है। साफ बोला है। अरे नहीं, हमने ये कहा कि साथ दे दो, नहीं तो अगला टारगेट आप हो सरकारों का। सरकारों का कोई शब्द नहीं, अभी भी हमारे पास माइक उपलब्ध है। नहीं, उसको देख लो। मैं तो हम परमानेंट ही इनका आशय कल भी यही था, आज भी यही है। सरकार आपको किसी ने भेजा है तो वो अलग बात है, बाकी कल भी यही आशय था और आज भी यही आशय है। किसी ने भेजा है। अरे हमारा नहीं है भाई, मीडिया को क्यों टारगेट करेंगे हम? मीडिया को तो हमने बहुत बार कहा भाई, ऊपर लेवल का सहारा। यहाँ मीडिया तो भाई रात तो कैमरे रिजाई में रखा है, जब पुलिस आई तो वहां से ही फ्लैश मारा। आप मीडिया को क्यों टारगेट बनाओगे? मीडिया का ही सहारा है हमें। नहीं, मीडिया कोई ऐसी सवाल पूछ ली जिससे आप एकदम वो ना नहीं, मीडिया का हमारा टारगेट कभी हुआ ही नहीं। मीडिया हमेशा हमारे साथ है।
हम आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ के मीडिया, इसके पहले दिल्ली के भी कई पत्रकारों के साथ और महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार तक करने के काम उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। वहाँ कई आपराधिक घटनाएं भी घट चुकी हैं और लगातार धमकियों की वजह से अब मीडिया ने भी इसको गंभीरता से लिया है। उनका कहना है कि इस तरह से मीडिया खतरे में काम कर रहा है। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। इधर महासमुंद में एक ही दिन में 4 घरों में ताला तोड़ने की घटना सामने आई है और ख़ास बात तो ये है कि जहां यह घटना हुई है उसी के बगल में प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले भी है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई इस घटना में हालांकि कोई भी चोरी नहीं हुई है, लेकिन मकानों के ताले टूटे हुए मिले हैं। हम आपको बता दें कि विगत 9 माह में यहाँ पे 43 प्रकरण चोरी के दर्ज किए गए हैं और अब जब प्रशासनिक अधिकारियों के घरों के आसपास चोरी हो रही है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। हमारे संवाददाता दीपक यादव ने भी मौके पर लोगों से चर्चा की और उस स्थल का भी मुआयना किया जहां पर चोरों ने ताला तोड़ करके चोरी का प्रयास किया था। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा साहू ने CTV7 से चर्चा करते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। 4 जगह ताला टूटने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें इस तरह का सामान चोरी नहीं हुआ है और इसमें जितने भी संदेही हैं क्षेत्र में, जितने निगरानी बदमाश है, सबको चेक करवाया जा रहा है। साथ ही जो अभी रिसेंटली जेल से छूटे हैं उन लोगों की भी लिस्ट बनाकर उनको भी चेक किया जा रहा है। महासमुंद से CTV7 के लिए दीपक यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री निवास के सामने आज एक उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां पर खड़ी हुई एक महंगी कार धू धू करके जलने लगी। जैसे ही इसकी खबर दमकल विभाग को मिली है, दमकल विभाग तत्काल हरकत पे आया और मौके पर पहुंच गया। उसने आग पर काबू पा लिया। इसमें किसी की जन हानि नहीं हुई है, लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट को इसकी वजह बताया जा रहा है कि जिसके कारण आग बढ़ गई और पूरे कार में लग गई। CTV7 को जानकारी देते हुए पुलिस के कर्मचारियों ने कहा कि फिलहाल यही नजर आ रहा है कि यह कार शॉर्ट सर्किट की वजह से जली है। सर ये क्या हुआ था, कार में आग लग गई, क्या वजह क्या है इसका? ये शायद शॉर्ट सर्किट हुआ रहा होगा। हमको वायरलेस सेट पे मैसेज आया, मैसेज आते ही हम तुरंत फायर सपोर्ट के लिए रवाना किसी का हताहत होने की कोई ऐसी खबर? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सेफ है। ये शॉर्ट सर्किट कारण ही लगी हुई है? जी हाँ, लगभग शॉर्ट सर्किट हो सकता है इसमें। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। बहुरानियों का सास से अच्छा संबंध हो और सास का बहुओं से अच्छा संबंध हो, इस बात को लेकर के अब सिंधी समाज की महिलाएं आगे आ रही हैं और वो एक सोच विकसित करना चाहती हैं ताकि एक मधुर संबंध बन सके सास और बहू के बीच। इसको लेकर के आने वाले 2 अक्टूबर में एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रांतीय सम्मेलन होगा जिसमें प्रदेश भर से सिंधी समाज की महिलाएं एकत्र होंगी और यहाँ इस बहुरानी सम्मेलन में उन्हें इस बात की जानकारी दी जाएगी कि घर में किस तरीके का वातावरण रखना चाहिए और परिवार में सामंजस्य किस तरह स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी। उनका कहना था कि 1000 प्रतिभागी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। बहुरानी सम्मेलन श्रेणी सोच द्वारा आयोजित किया जा रहा है DD ऑडिटोरियम में 2 अक्टूबर 4 से 7। इसमें ट्रेनर आ रहे हैं, मुंबई से हीना जी आ रही हैं, राजकोट से अमृता जी आ रही है और बिलासपुर से विनीता जी आ रही हैं। क्या प्रक्रिया है, कहाँ से लोग इसमें, क्या पार्टिसिपेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, कितनी बहुएं इसमें आने का लक्ष्य? पार्टिसिपेशन इसमें 1000 लोगों का है। ऑल ओवर छत्तीसगढ़ हम लोग कवर किए हैं। राजनांदगांव, भिलाई, दुर्ग, दलीराजरा, बिलासपुर, टिल्डा, भाटापाड़ा, चक्करभाटा। तो पारस्परिक रिश्तों को एक अच्छा देने बात कर रहे हैं, उसके बारे में रिश्ता जैसे सभी का बना रहे, संस्कार कायम रहे, हमारे सभ्यता बनी रहे सिंधी समाज की। और जो आजकल के बहुत ज़्यादा रिश्ते टूट रहे हैं वो न टूटें। घर में लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं वो अपने संस्कार को कायम रखें और सास बहू का रिलेशन अच्छे से चले। CTV7 रायपुर ब्यूरो। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी जयंती को लेकर के विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर पर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन
कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कराया जाएगा। 2 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस अवसर पर न सिर्फ उनके प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों का सम्मान भी किया जाएगा। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी पर विचार गोष्ठी का आयोजन और शहीद नंद कुमार पटेल के व्यक्तित्व पर विचार मंथन का भी कार्यक्रम रखा जा रहा है। वहीं 1 जनवरी को किसान सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाएगा, जबकि कंडेल सत्याग्रह पर 21 दिसंबर 2021 को चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में यानी 15 अगस्त को झंडा वंदन के बाद इस हीरक जयंती का समापन समारोह रखा गया है। आने वाली युवा पीढ़ी को आने वाले समय में इस बात को अवगत करने के लिए हमारे द्वारा आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हर्षोल्लास से मनाने का निर्णय लिया गया हीरक जयंती समारोह के रूप में। और इसमें इस 75वें वर्षगांठ में हमारे द्वारा 75 कार्यक्रम रखे गए हैं जो संगठन के द्वारा निर्धारित हैं। ये सारे कार्यक्रम विभिन्न संगोष्ठियाँ, परिचर्चाएं, लोगों तक जाना, आम जन तक जाना, आने वाली युवा पीढ़ी तक जाना। रायपुर से CTV7 के लिए भीमराव की रिपोर्ट। हमें आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि CTV7 का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है। इसके साथ ही YouTube पर भी इसका प्रसारण किया जा रहा है। अगर आप भी मीडिया के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करें और अपने क्षेत्र में पत्रकारिता की दिशा में कार्य करना शुरू करें। फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दी मुझे अनुमति। नमस्कार।